लीवर के लिए अपना सबसे अच्छा तो काढ़ा है, सबसे अच्छी औषधि है लीवर के लिए भूमि आंवला। भूमि आंवला लीवर के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई, ये तीन को मिलाकर के ही बनता है सर्वकल्प क्वाथ। इसलिए जितने भी ये जो अपनी औषधियां हैं, इनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और जो जड़ी बूटियां, उनका तो पता होना चाहिए हमको। तो ये सबसे अच्छा है सर्वकल्प क्वाथ। वैसे अभी हमने लीवामृत भी बना दिया है, लीवामृत। ये लिक्विड लीवामृत, ये बहुत अच्छी औषधि है लीवर की, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्वकल्प क्वाथ और औषधियों में उसके लिए उदरामृत वटी, उदरामृत वटी वो बहुत अच्छी है। बाकी तो उसी जो मैंने अभी आपको बताया, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर और चित्रकादि वटी, इनके अलग अलग प्रयोग हैं कोटधारिष्ठ आदि के। ये फिर पेट में अरुचि होती है तो चित्रकादि, उदरामृत, मुलैठी, सर्वकल्प। और पेट की कई तरह से समस्याएं हैं, अजीर्ण है, अनाह है, तो उसी में आपको मतलब एक बार पूरा पता लग गया कि ये विज्ञान क्या है, तो फिर ये अजीर्ण है, आधमान है, कब्ज है, गृहिणी है, और जो है ये पंचामृत परपटी, और ये सब भी उसी का ही। अब आज के विषय को एक विशेष बात से पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही रोग से संबंधित कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उसके रोग उपरोग ऐसे हो जाते हैं। एक विज्ञान है पूरा का पूरा कि आप जो है आंतों को शक्ति देनी है तो क्या करें, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो क्या करें, मस्तिष्क को शक्ति देनी है तो क्या करें, हृदय को शक्ति देनी है तो क्या करें, खून को ताकत देनी है तो क्या करें, हड्डियों को ताकत देनी है तो क्या करें, मांसपेशियों को ताकत देनी है तो क्या करें। आपके सामने ये समस्याएं आएंगी। सबसे ज्यादा समस्या आती है लीवर कमजोर हो गया, और आजकल तो फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है। अब ये जो कमजोरी शब्द ना है ना, ये इसके ऊपर आज बात करते हैं थोड़ी देर अभी। तो लीवर कमजोर है तो क्या करें। तो लीवर कमजोर है तो इसके लिए सैकड़ों उपाय हो सकते हैं। लीवर कमजोर है तो सबसे पहले तो यह है कि कब्ज नहीं रहनी चाहिए। तो कब्ज ना रहे उसके लिए उपाय आपको बताए कई। दूसरा, बहुत ही ज्यादा लीवर गड़बड़ है तो उसको शंख प्रक्षालन करवा देना चाहिए। शंख प्रक्षालन जो है वो अपने यहां पतंजलि योगपीठ में भी होता है और नेचुरोपैथ में भी करवाते हैं, बहुत जरूरी है। उससे आंतें और लीवर दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। लीवर को मजबूत करने के लिए एकल औषधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। एकल औषधि में सबसे अच्छा मैंने बताया प्रयोग है भूमि आंवला का रस पिलाएं। आंतों के लिए एकल औषधि में दूसरा है, औषधि होगी वीट ग्रास भी अपने आप में औषधि है, वीट ग्रास का जूस पिलाएं। ताजा घृत कुमारी का जूस पिलाएं। ग्वारपाठे का पत्ता लिया, दोनों तरफ से काटा और उसको बीच में से गुद्दा निकाल करके और उसको थोड़ी देर तक उसमें मिक्सी में घुमा देने से वो लिसलिसापन दूर हो जाता है। घृत कुमारी का लिसलिसापन दूर करने के दो उपाय हैं। यदि आप उसको जूस बना करके पीना है तो थोड़ी देर उसको मिक्सी में डाल दो तो उसके पार्टिकल सब अलग अलग हो जाते हैं और एकदम पानी जैसा हो जाता है। कोई लिसलिसापन रत्ती भर भी नहीं रहता उसमें, आपको ऐसा लगेगा एकदम पानी जैसा।
दूसरा, उसको यदि सब्जी बना करके आपको खाना है तो दोनों तरफ से पत्ते, ये पेट के लिए और वायु रोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, धातु रोगों के लिए भी। घृत कुमारी, घृत कुमारी माने धातु की कमजोरी किसी भी तरह से, पुरुषों में हो या लेडीज के अंदर, लेडीज के अंदर उनको किसी भी प्रकार से लिकोरिया या तमाम तरह की दूसरी समस्याएं, पुरुषों में स्वप्न दोष और धातु की कमजोरी, पेशाब के साथ में गदलापन आना, बहुत तरह की समस्याएं होते हैं। किसी भी तरह के धातु रोग हैं तो घृत कुमारी को कई तरह से खाया जाता है। इसको दूध में पका करके इसकी बर्फी बन जाती है, घी में इसको भून करके इसके लड्डू बन जाते हैं, और इसको ऐसे ही सीधा सीधा ही खा लो ना, क्यों चौचले करो। ये कुछ लोग ना इधर उधर कई कर्मकांड करने लग जाते हैं, तो सीधा सीधा ले लो, दोनों तरफ से पत्ता काटो, बीच में से गुद्दा निकालो और उसको मिक्सी में घुमा लो, पानी बन जाएगा, पी लो। ये पानी पीना इसका धातु रोग पूरी तरह से जड़मूल से खत्म कर देता है। धातु की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, चमड़ी की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, मसाने की कमजोरी, कहते हैं इसके मसाने बहुत वीक हो गए हैं, ऐसे पेड़ू भाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी। एसिडिटी का तो दुश्मन है एलोवेरा, एसिडिटी, अर्थराइटिस, वात और पित्त रोगों का तो दुश्मन है, ये बहुत जबरदस्त है। लीवर के लिए सबसे अच्छा है, मैंने कहा भूमि आंवला, उसके बाद अच्छा है उसके लिए एलोवेरा, उसके बाद में लीवर के लिए ये व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास का ये तो लीवर के लिए, आंतों के लिए, इस और खून बढ़ाने के लिए भी इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ दिन तक लगातार 50-50 ml सुबह शाम पिला दे तो लिवर एकदम अच्छा हो जाता है। और कपालभाति प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा, और फैटी लीवर हो तो कपालभाति के साथ साथ उसको गोमूत्र का अर्क पिला दीजिए, गोमूत्र का अर्क लगातार 1 महीने तक पिला दीजिए और बाद में उसका चेक करवा लीजिए, फैटी लीवर एकदम ठीक मिलेगा। फैटी लीवर के लिए इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है, अद्भुत है। तो लीवर की कमजोरी के लिए आपको कुछ चीजें बता दी। इम्यून सिस्टम वीक है तो गिलोय से बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे एक एक चीज बताएं ना, तो लीवर के लिए सबसे अच्छा मैंने बताया भूमि आंवला, बाद में एलोवेरा, और जो है मैंने व्हीट ग्रास आदि बताया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है सब प्रकार की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बड़ा शब्द है, माने पूरे शरीर का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब है वो ब्रेन के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो हार्ट के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो लीवर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो हड्डियों के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो स्किन के लिए भी अच्छा होना चाहिए। इम्यूनिटी पूरी बॉडी की, स्किन की अलग तरह की इम्यूनिटी है, आपके ब्लड की अलग तरह की इम्यूनिटी है, लीवर, किडनी की और फेफड़े की, हार्ट की अलग तरह की इम्यूनिटी है। एक एक अंग कमजोर तो ये जो गिलोय है ना, अब किसी औषधि से आपको हम अर्थराइटिस के अलग अलग तरह के उपचार बताएंगे। किसी औषधि से किसी का अर्थराइटिस ठीक ना हो रहा हो तो गिलोय का रस पीने से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। किसी औषधि से किसी के अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक ना हो रही हो तो गिलोय पीने से ठीक हो जाती है। किसी औषधि से बुखार ठीक ना हो रहा हो तो गिलोय पीने से ठीक हो जाता है। डेंगू, चिकनगुनिया